हेलो सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज कॉम्पिटिटिव मैथ्स की दुनिया में हम लोग गोता लगाते हैं और हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो अभी जैसे एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, एसएससी जीडी भी पास में है, आपका सीएचएसएल है, फिर आपका सीजीएल तो इधर हाल में एग्ज़ाम हुआ है, बिहार एसएससी का फिर एक एग्ज़ाम हुआ था, वो कैंसिल भी हो गया है। तो आप मतलब ओवरऑल आपको क्या होगा कि यहाँ से आपको मैथ्स का एक फुल पैकेज मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को एक अच्छे से तरीके से देखेंगे, आपको यहाँ पे मैथ से प्यार हो जाएगा, ठीक है। और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो मैथ्स का फोबिया है, जो डर है, वो डर ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही छोटा टॉपिक लिए हैं हम लोग और इस स्टार्टिंग से ही जाएंगे, एकदम लास्ट तक लेके चले जाएंगे, एडवांस मैथ तक लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहेंगे और आप अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए बिना। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। आज हम लोग अच्छे से देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप देखेंगे बस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। भिन्न क्या होता है, ठीक है। भिन्न क्या होता है, तो भिन्न को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और क्या है कि जैसे मान लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, आप कैट का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब आपको क्या है कि वो डायरेक्टली एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये आपके कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा। तो जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, तब तक आप किसी भी एग्जाम में मैथ्स के बगैर मैथ्स अगर आपका ख़राब है तो फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है मैथ्स का, मैथ्स डर लग रहा है, उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भिन्न क्या होता है, एकदम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बस खाली आप जाइएगा नहीं कहीं पे, ठीक है। तो भिन्न किसको कहते हैं? फ्रैक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो देखिए भिन्न क्या होता है, जब किसी भी संख्या को m/n के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? m/n के रूप में लिख देते हैं, के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि m और n जो है दोनों पूर्णांक होना चाहिए। m और n क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं? जैसे मान लेते हैं कि 2 ये पूर्ण अंक है, ठीक है। 3 ये पूर्ण अंक है, 10 ये पूर्ण अंक है। लेकिन अगर आपको 1.3 बोलेंगे तो ये पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक मतलब होता है 1 2 3 4 5 10 15 20 50 100 150 200, इसको कहते हैं पूर्णांक। तो अगर हाँ समझ में आ रहा है ना, तो भिन्न किसको कहेंगे? m/n के फॉर्म में होगा और m और n दोनों पूर्णांक होगा, पूर्ण अंक होगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि जब नीचे जो है वो नीचे में 0 ना हो, नीचे में n बराबर 0 नहीं हो, ठीक है। नीचे में n है तो n बराबर 0 ना हो, ठीक है। और जो ऊपर होता है उसको कहते हैं अंश। ऊपर में जो होता है उसको बोलते हैं अंश कहते हैं। तो m हो गया अंश और नीचे में जो है उसको कहते हैं हर। ऐसे इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये याद रखेंगे, ये तो आपको याद ही होगा। नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। अंश और हर याद रखेंगे। तो जो m/n के फॉर्म में होगा, m और n दोनों पूर्णांक होगा और n बराबर 0 नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कभी आपको दे दे 2, तो ये क्या भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे कि भिन्न है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो m/n के फॉर्म में है, 2 और 1 दोनों पूर्णांक है और नीचे में 0 नहीं है। लेकिन कभी भी अगर आपको दे दे 2/0, तो क्या यह भिन्न है? तो आप बोलेंगे यह भिन्न नहीं है, क्योंकि 2 तो पूर्ण अंक है लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो यह भिन्न नहीं होगा। तो भिन्न का परिभाषा यही है कि m/n के फॉर्म में हो, आप p/q के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, a/b के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। लेकिन m और n दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और n बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। n बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन का जो होता है टाइप बताया गया है कि फ्रैक्शन कितने टाइप का हो सकता है। तो एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर, इसको उचित भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में ही आपको एग्जाम में रहेगा अच्छा से, तो आप बढ़िया से समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, यही चीज़ हम लोग नहीं जानते, बस गलती कर देते हैं एग्जाम में। छोटा छोटा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम लोग बड़े चीज़ को पाने में छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमको असफलता की ओर हम लोग चले जाते हैं। इसलिए छोटे चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई, ये तो भिन्न होगा ही, m/n के फॉर्म में होगा ही, लेकिन हमेशा जो होगा
हमेशा जो होगा नीचे वाला जो होगा ये बड़ा होगा m से, ठीक है। नीचे बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या कि हर जो होगा वो बड़ा होना चाहिए अंश से, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं 1/2, 3/5, ठीक है, 7/9, इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि नीचे जो है बड़ा है, हर बड़ा है, 2 बड़ा है, 1 से 5 बड़ा है, 3 से 9 बड़ा है, 7 से। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देन दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न को ही कहते हैं प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब इसी में आ जाता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा इम्प्रॉपर, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? यह एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें कि जो m/n के फॉर्म में तो होगा, लेकिन इस बार m बड़ा हो जाएगा, मतलब अंश बड़ा होगा। अंश क्या होगा? बड़ा होगा हर से। तो ऐसे फ्रैक्शन को ही बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला इस बार बड़ा हो जाएगा तो ऐसे फ्रैक्शन को कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप कह सकते हैं 3/2, 4/3, 9/2, समझ रहे हैं, 107/3, ऐसे समथिंग कुछ भी आप दे सकते हैं, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। समझ में आ रहा है? ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, तो ऐसे भिन्न को कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं किस फॉर्म में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ध्यान से समझेंगे इसको ही। तो पूछा जाएगा आपको कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न। याद रखेंगे, संयुक्त, मिला हुआ संयुक्त भिन्न, ठीक है। अब ये क्या होता है आप देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग बदल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। प्रॉपर कभी भी नहीं बदलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बदलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मतलब संयुक्त भिन्न में। अब ये संयुक्त भिन्न क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे आप देख लें कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/2 है, तो इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, तो 3/2 है, तो 3/2 का मतलब होता है कि 2 को 3 में भाग देना है, ठीक है। तो 2 × 2 हो गया, तो 1 हो गया, तो इसको लिखेंगे 1.1/2। तो ये क्या हो गया? 1.1/2। इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब होल में दिया रहे 1.1/2, 2.3/4, ऐसे फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब ऊपर बड़ा हो, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कब बदल सकते हैं? उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 9/2 था, ठीक है, तो 9/2 को भी बदल सकते हैं ना। 2 को 9 से भाग देंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और 1 तो 4.1/2 क्या हो जाएगा? 4.1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो 4 दूनी 8, 1 9/2, ये सब तो आपको आता ही होगा। तो मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे हम लोग चलते हैं फिर। चलिए अब हम लोग देखते हैं दो भिन्न को समझ लेते हैं कि क्या होता है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, जिसको आप कहते हैं समान भिन्न। क्या कहते हैं? समान भिन्न, ठीक है, समान भिन्न। और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको आप कहते हैं असमान भिन्न, ठीक है, असमान भिन्न। अब देखिए कि क्या होता है ये, ठीक है, असमान भिन्न क्या होता है? तो लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहा जाता है। समान भिन्न वह भिन्न होता है, जैसे मान लेते हैं आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/5, 7/5, 9/5, 16/5। ये जितना भी भिन्न है ना, ये सारा का सारा भिन्न जो आप देख रहे हैं ये लाइक फ्रैक्शन है, सामान्य भिन्न है। ऐसा क्या है जो सामान्य भिन्न हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भिन्न का सब का डिनोमिनेटर, मतलब हर देख रहे हैं कि समान है। देखिए हर क्या है आपका, यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। तो इसका मतलब जिस भिन्न का हर बराबर हो, जिस भिन्न का हर समान हो, जिस भिन्न का डिनोमिनेटर क्या हो, समान हो, इक्वल हो, ऐसे भिन्न को ही लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, सामान्य भिन्न कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सामान्य भिन्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ क्या होता है कि हर जो होता है, हर क्या होगा? हर, ठीक
ठीक है। हर मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर वो क्या होगा, समान होगा। जिस भिन्न का हर समान होगा ऐसे भिन्न को कहेंगे समान भिन्न होगा। तो आपको पहचानने कह देगा कि ऑप्शन में पहचानिए कि कौन सा सामान्य भिन्न है, तो आप पहचान लेंगे कैसे, कि नीचे में सेम देख लेंगे तो वो सामान्य भिन्न हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अनलाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो कि ऊपर सेम हो, ऊपर सेम, नीचे सेम नहीं हो तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कह देंगे, ऐसे समझ लेंगे। नीचे अगर सेम नहीं है और ऊपर सेम है तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लेते हैं 7/3 हो गया, ठीक है। अब 7/2 हो गया, ऐसे करके भी कर सकते हैं। 7/4 हो गया, कुछ भी नीचे ऊपर सेम हो गया और नीचे सेम नहीं है तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। नीचे सेम हो गया तो लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, नीचे सेम नहीं हुआ तो अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे समझते हैं कि एक, जैसे देखिए आपको एक टर्म नज़र आएगा यहाँ पर कि एक आएगा आरोही क्रम। क्या नज़र आएगा, आरोही क्रम। बढ़िया से समझेंगे कि आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसका दूसरा नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब दूसरा एक हो जाता है अवरोही क्रम। क्या हो जाता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इसी को दूसरा नाम है डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब समझिए कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो देखिए आरोही क्रम ऐसे आप याद रखेंगे कि जब आपको बात किया जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये आरोही क्रम, ये फिगर आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। ये जो है आरोही क्रम है, ये क्या है, आरोही क्रम है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, आरोही क्रम है। तो इसको हम आरोही क्रम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल से, तो ये जो स्मॉल मतलब छोटा से क्या होगा, बिग की तरफ, बड़ा की तरफ जाएगा। जो छोटा से, जब छोटा से हम कहाँ जाएंगे, बड़ा की तरफ, मतलब बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। जब बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो आरोही क्रम। आरोही क्रम अच्छा एक क्रम होता है। पहले हम 1 में थे, फिर 2 में हो गए, 3 में, 4 में, 5 में, ये आरोही क्रम है। समझ में आ रहा है ना, इसी को कहते हैं आरोही क्रम, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आपको 8 का चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, 10th का चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका पेरेंट्स क्या करता है, आपको 2 क्लास और नीचे कर देता है कि शायद वहाँ पे दिक्कत ना हो, तो फिर आपका बेस बढ़िया हो जाता है। तो ये आपका अवरोही क्रम हो गया कि ऊपर से आप नीचे आ गए। तो अब जैसे बात करेंगे कि अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम क्या होता है कि पहले ही बड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, छोटा होते गया, छोटा होते जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ये क्या हो गया, आपका अवरोही क्रम हो गया। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया आपका अवरोही क्रम। मतलब बड़ा से क्या हो जाएगा, जब बड़ा रहेगा शुरू में और बाद में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे अवरोही क्रम। मतलब पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, जो सबसे छोटा होगा वो बाद में लिखा जाएगा। इसको कहते हैं अवरोही क्रम। इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा है, डिक्रीज मतलब कम होना। आरोही क्रम में क्या होगा, पहले छोटा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो आरोही क्रम में सबसे बाद में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आरोही में याद रखेंगे, बड़ा जो होगा सबसे बाद में, जो छोटा होगा उसको पहले लिखा जाएगा। और अवरोही में क्या लिखेंगे, पहले बड़ा को ही लिख देंगे और छोटा को बाद में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं, आप देखेंगे कि 8, 7, 3, 9, 2, 10, 11, 5 इस तरह है। तो इसको अगर आपको कोई कह दे कि आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही मतलब क्या करा है, पहले छोटा लिखने का करा है, फिर उसको बड़ा लिखना है। तो अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन हो गया आपका, 2 हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। उससे फिर बड़ा कौन हो गया, आप देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे 5 हो गया, तो फिर 7 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 है, फिर 11 है। इस प्रकार आप लिखेंगे, है कि नहीं। लेकिन जब अवरोही क्रम में होगा तो अवरोही में सबसे बड़ा को ही लिखा जाएगा, उसी को क्या करेंगे, पलटा देंगे। तो 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के सीरीज को ही कहते हैं हम लोग अवरोही क्रम, और उस प्रकार के सीरीज को क्या कहते हैं, आरोही क्रम। तो यहाँ पर आपको भिन्न देगा कि कहेगा आरोही क्रम में
तो आपको आरोही क्रम में जैसे बोल दिया तो सबसे पहले छोटा को लिखना है, थोड़ा सा जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे, फिर जो सबसे बड़ा होगा उसको बाद में। अवरोही में याद रखेंगे सबसे पहले बड़ा को ही लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ये बात तो समझ में आया कि हम पहले अगर भिन्न को आरोही क्रम में लिखने कहेगा तो जो सबसे छोटा भिन्न है उसको पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ा भिन्न है उसको बाद में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको यही दिक्कत होगा कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते हैं। तो अभी हम लोग बस वही समझेंगे कि कोई भी भिन्न कितना छोटा है या कितना बड़ा है, और या फिर छोटा है या बड़ा है कैसे पहचानेंगे उसको देखते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपैरिजन कैसे करेंगे, कोई भी भिन्न का जो तुलना कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको 3/4 दिया है, ठीक है, और एक भिन्न दिया है 4/5। ये दोनों भिन्न में आपको बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार हम देख सकते हैं, ऐसे बहुत तरीका है, आपको जो इजीली तरीका होगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे पता करेंगे? तो एक तो तरीका है, देखो, एक तो आप क्या करेंगे, उलट पार कर दें, आप आर पार कर दें। उसको क्या कहते हैं, जैसे देखिए इस 3 को यहाँ से, इस 3 को जो है इसके नीचे से गुना कर दीजिए, तो 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया। और इस 4 को इसके नीचे से गुना करते, तो 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 और 16 में कौन बड़ा है, तो ये 16 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ा हो गया। ये भिन्न क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आप लिख सकते हैं ना कि उधर वाला भिन्न बड़ा है, तो उधर वाले इधर मुँह घुमा देंगे तो वो भिन्न बड़ा हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लेते हैं 2/3 है, ठीक है, और 4/8 है, 4/9 है, मान लेते हैं 4/9 है। तो कौन सा भिन्न बड़ा है, आपको कैसे लगेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है? तो आप क्या कीजिए ना, कुछ मत कीजिए, इसके 9 को इससे गुना कर दीजिए, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। और 3 को इससे गुना कर दिए, 3 चौके 12 हो गया। समझ में आ रहा है? तो बड़ा कौन भिन्न है, 18 है। तो इसका मतलब 2/3 क्या है, बड़ा है। 2/3 क्या है, बड़ा है। एक तो ये तरीका है, समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या, आप इसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 3 पचे कितना हो गया, 15, और 4 चौके 16। तो कौन बड़ा हो गया, ये वाला भिन्न बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? उसी तरह आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, तो कौन भिन्न बड़ा हो गया, ये भिन्न बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? इस प्रकार कोई भी भिन्न हम बहुत जल्दी इजीली कर लेंगे। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना तेज आपको मन में ही कैलकुलेशन कर लेंगे आप। जैसे 4/5 है और 9/6 है, ठीक है। इसमें अगर आपको पूछेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, तो आप नॉर्मली कर दीजिएगा, 6 चौके 24 कर दीजिएगा और 9 पचे 45। तो कौन सा भिन्न बड़ा है, तो ये वाला भिन्न जो हो गया बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि कोई भी भिन्न कितना बड़ा है कितना छोटा है। लेकिन अब जो है, अगर आपको ज़्यादा संख्या में दे दे, जैसे आपको यहीं पर पता करना है कि ये सब भिन्न में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे? तो पहले आप कोई 2 भिन्न देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है, ठीक है। तो आपको कैसे, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो बड़ा वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, है कि नहीं? आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया, और इसको इससे गुना करेंगे 7 चौके 28। इसका मतलब ये भिन्न तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में यही हार चुका है, तो ये तो भिन्न बड़ा नहीं होगा। तो ये तो आपके ऑप्शन से खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए कैसे करेंगे। अब बचा कि ये भिन्न बड़ा है, ये दोनों में ये भिन्न बड़ा है। आंसर जब भी अगर आप मान लेते कौन बड़ा है पूछ रहा है, तो अब तो ये खत्म हो गया छोटा वाला। अगर पूछता है कौन छोटा है, तब ये बड़ा वाला खत्म हो जाता। समझ में आ रहा है? ऑप्शन इस तरह छांटेंगे। अगर अब ये दोनों में आप चेक करेंगे तो इसके नीचे में क्या है, 5 है, तो 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। और इसके नीचे में 9 है, 9 चौके 36 हो गया। कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों में देख लीजिए कौन बड़ा है, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, और 3 चौके कौन हो गया, 12 हो गया। तो बड़ा तो यही भिन्न हो गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 4/5 क्या है, बड़ा भिन्न है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको इस तरह को दिक्कत हो रहा है तो आप किस प्रकार बनाएंगे? एक तरीका तो ये हो गया, तो एक हो गया 3/7, एक हो गया 4/9, फिर हो गया 2/3 हो गया, फिर हो गया 4/5। ठीक है, इस भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है एक बार में ही अगर आपको बताना है तो इसका एक तरीका है कि हर जो है नीचे वाला जो है उसको बराबर कर दीजिए। और हर को बराबर करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 7, 9, 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे। तो देखिए 9, 3 का लघुत्तम तो 9 हो गया, 9 पचे कितना हो गया, 45 हो गया। 45 का 7 से करेंगे तो 315 हो जाता है। कितना हो जाता है, 315 हो गया। कोई दिक्कत है?
हो गया ना, इसको 315 हो गया। अब 7 को इससे जब भाग देंगे हम, तो 7 को इससे भाग देंगे तो आप थोड़ा देखेंगे तो 7 चौके 28 होता है। 7 यहाँ पे देखिए 315 हो गया, तो 7 चौके आपका 28 हो गया, 11 और 7 बचे 35, तो 45 होगा। अब 45 को 3 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। 9 को फिर इससे भाग देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा। 9 को इससे भाग देंगे तो देखिए 9 को 315 से भाग देंगे तो 9 दूनी 9 तिया 27 हो गया, और 9 पचे 45 हो गया, तो 35 हो गया। अब 35 को 4 से गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। जब इसको इससे भाग देंगे तो 105 होगा, 105 को 2 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, और फिर जब इसको 5 से इससे भाग देंगे तो 63 हो जाएगा, और 63 को 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 6 चौके 24, 1 25, 252 होगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर आप देख लेंगे, ये जो 135 आया है, 140 आया है, 210 आया है, 252 आया है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 252, 252 इसका है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। इसमें अगर आपको सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा ये हो गया, क्योंकि ये सबसे छोटा है। समझ में आ रहा है? इसको कहेगा कि आरोही क्रम में लिखो। अगर आप देखेंगे कि अगर आपको कह दे आरोही क्रम में लिखो तो देखिए आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम में आपको बताए थे छोटा से बड़ा, स्मॉल टू बिग। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा तो आपका 135 है, 135 का क्या हो गया? 3/7 सजा देते हैं। फिर उससे बड़ा कौन है? तो 135 से जस्ट बड़ा 140 है। इसमें 140 सेकंड नंबर पे है, 409, ठीक है, 409 हो गया। फिर 210 हो गया, तो 210 कितना हो गया? 2/3। तो देखिए आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, फिर 252 4/5, मतलब ये ऑलरेडी क्या था? आरोही क्रम में ही दिया हुआ था। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको कह दे कि इसी को अवरोही क्रम में लिखो कौन सा क्रम में? अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप सबसे पहले बड़ा वाले को लिखेंगे, तो 4/5 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा ये जो मुँह है इसका घूम जाएगा, फिर हो जाएगा 2/3, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 4/9, अब फिर हो जाएगा 3/7। समझ में आ रहा है? तो ये भिन्न क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो इस प्रकार हम किसी भी भिन्न को सजा लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, आप लोग इस प्रकार देखेंगे, तब तक आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट तो आपको लेना नहीं है, हम चलिए देख लेते हैं यहीं पे। इसी प्रकार अगर आपको देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी भिन्न है, जैसे मान लेते हैं कि 13/9 है, ठीक है, 13/9 है और 4/5, इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है? कौन सा भिन्न बड़ा है आप कैसे बताएंगे? कौन सा भिन्न बड़ा है? बड़ा आपको बताना है, तो कैसे करेंगे आप? 13×5 = 65 और 9 चौके 36, तो ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 13/9 क्या हो गया? बड़ा हो गया। इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न ये है। आप देखेंगे 7/19 और 9/16, कौन भिन्न बड़ा है आपको कैसे लगेगा? तो इसको 16 को 7 से गुना करेंगे, 16×7 72 से 112 होता है, हो गया ना। 19 1 त्रियाल से 171 होता है, तो बड़ा कौन हो गया? ये बड़ा हो गया। इसका मतलब ये भिन्न क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। छोटा पूछेगा तो ये बता देंगे। तो इस प्रकार हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। तो ये एग्जाम में आ ही जाता है कभी कभी क्या आपको नॉर्मली आपको जीडी, एसएससी, एमटीएस वगैरह सब में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कमांड हो जाएगा। अब मैथ्स पे सबसे ज़्यादा कमांड होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। आपको लगना चाहिए कि हमसे बन जाएगा, ऐसा नहीं कि अटैम्प्ट करें और फिर उसके बाद नहीं बना। तो आपको देखने के बाद ही लग जाएगा कि हाँ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अगर आप कन्फ्यूजन में है कि बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, समझिए रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट होने का एकमात्र ये क्या है कि आपको कमांड होना चाहिए कि ये सेक्शन हमसे बन जाएगा, इसलिए अटैम्प्ट कर रहे हैं और बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन मिस नहीं करेंगे 99.99% केस में। समझ में आ रहा है ना? तो इस पर आपको कमांड करना है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे, और आपका जो जीडी तक जब एग्ज़ाम, अभी आपका पास में एग्ज़ाम है जीडी वाला, तो उससे पहले तक में आपका मैथ्स का ओवरऑल आपको फुल पैकेज दे देंगे, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं मैथ्स के टॉपिक से, ठीक है। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अलग अलग टॉपिक भी लेते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बस आप इतना प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।